आजकल की दौड़ती जिंदगी में शब्दों के शोर में कहीं गुम है वो सादगी, वो आत्मा की धुन। कबीर की वाणी जो कि सत्य का दीपक है, जलानी होगी अपने मन के कोने कोने में, क्योंकि आज भी उनके दोहे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि दिशा है भटकते युग को अपनी पहचान देने की। नमस्कार, मैं श्रेया आप सभी के समक्ष ले चल मेरे माझी उस ओर मुझे पॉडकास्ट श्रृंखला 12 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कबीर दास की वाणी को आज के समय से जोड़ना कोई सरल कार्य नहीं। इसके लिए चाहिए संवेदना, गहराई, दृष्टि, और ऐसी ही एक प्रेरणादायी हस्ती आज हमारे साथ उपस्थित है। अपने शब्दों से विचारों की सेतु रचने वाली, साहित्य की विदुषी, हमारी आज की अतिथि लेखिका अदिति सिंह। अदिति जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है। तो अदिति जी, जैसा कि आप जानती ही होंगी कि कबीर दास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ और तब से लेकर आज तक उनके दोहे चलन में हैं। पखा पखी के कारण सब जग होत भुलान, निरपक हो के हरि भजे सोई संत सुजान। ये दोहा भी उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध दोहा है। न जाने उन्होंने ऐसे कितने दोहे बोलकर अपनी बात स्पष्ट की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो दोहे आज के समय में भी उचित हैं? क्या इन्हें पढ़ना पढ़ाना उपयुक्त है? और जो दोहे वो 700-800 साल पहले लिख गए, क्या आज भी उनका वर्तमान काल से कुछ संबंध है? तो आज की बातचीत इसी मुद्दे पर है। मैं चाहूंगी कि आप इस पे अपने विचार प्रकट करें। तो संत कबीर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और रही बात उचित या अनुचित की, तो आज के समय में संत कबीर के दोहे एक ज़रूरत बन गई है। मानो मेरी बात, जैसे सबके घर में रामचरितमानस, कुरान या बाइबल है, वैसे ही सबके घर में एक कबीर ग्रंथावली भी होनी चाहिए, क्योंकि कबीर जी ने इंसान को इंसान बनना सिखाया है। मैं एकदम सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे युवा दर्शकों को अपनी बात उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो आपने तो वो भजन सुना ही होगा, ज़रा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। इस भजन को समझना थोड़ा मुश्किल है। आज की युवा पीढ़ी ये नहीं समझ पाएगी कि संत कबीर ने गाड़ी और राम किसे कहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अब आपने इस भजन के बारे में इतना सब कुछ कह ही दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस भजन की 2 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को गाकर सुनाएं। तो गाना पड़ेगा? ज़रूर, ठीक है। बेशक। ज़रा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, ज़रा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बहुत खूब अदिति जी, क्या गाया है। मैं अक्सर गाती नहीं हूँ, तो फिर जी कोई नहीं। तो आज के ज़माने में ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा से व्यक्ति बोल रहा है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, और वो ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी सरल बना दी जाए। तो अदिति जी, इस भजन में राम से क्या मतलब है? इसमें दशरथ पुत्र राम राम नहीं है। इसमें एक परमात्मा को राम कहा गया है जो हर जगह वास करते हैं। लेकिन अदिति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर दास जी हमेशा से धर्म अधर्म के विरुद्ध रहे हैं, तो ये भजन कैसे? तो संत कबीर कभी धर्म के विरुद्ध नहीं थे। उन्हें तो धर्म में होने वाले अंधविश्वास और कर्म से भागने वाले लोगों से तकलीफ थी। वो तो खुद कहते थे कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कोई चावल की बोरी ले जाकर किसी मंदिर या मस्जिद में रख देंगे, तो क्या उसके कंकड़ खुद निकल जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल असंभव है। बिना कर्म के फल की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये पता लगा कि एक साधु के कहने पर एक महिला ने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया, और उस साधु ने उसे ये कहा था कि ये करने से उसे 13 साल बाद प्राप्ति होगी। एकदम दर्दनाक खबर है, और न जाने ऐसे कितने अंधविश्वासी बातें हमारे देश विदेश में फैली है। ये तो खैर रही पहली समस्या। ऐसी दूसरी भी समस्या है दिखावा, जिसका भूत हर दूसरे आदमी के सर पे चढ़ा हुआ है। ये तो आपने बहुत सही कहा। आजकल लोग दिखावे में इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्हें आजकल कुछ दिख ही नहीं रहा है। इससे भी संत कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इसमें संत कबीर ये कह रहे हैं कि मेरे को बस इतना ही दीजिए जिससे मेरा छोटा सा परिवार खुश रहे, और अगर कोई साधु या अतिथि मेरे घर आता है तो उसके लिए भी खाना पानी कम ना पड़े। जी बिल्कुल, आजकल दिखावे के चक्कर में लोग असली की जगह नकली पौधे ज़्यादा लगाने लगे हैं, और अगर उनसे ये बात पूछी जाए तो उनका पहला जवाब यही होगा कि उनसे पूछो जो ये नकली प्लास्टिक के पौधे बना रहे हैं।
मतलब गलती करो, ऊपर से गलती दूसरों पर टाल दो। वही तो, आजकल के लोगों को तो उनकी गलती दिखती ही नहीं है। अगर आप खुद सोचिए, ये लोग ऐसे सामान खरीदेंगे ही नहीं तो क्या दुकानदार बेवकूफ़ है जो ऐसे सामान बनाएंगे? वही तो, आजकल के लोगों को उनकी गलती दिखती नहीं है और दूसरों पे अपनी गलती डालना उन्हें ज़्यादा आता है। वो दूसरों की बात सुनते भी नहीं हैं और दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। इसलिए भी संत कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। इसमें संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि मैं दुनिया में बुराई ढूंढने गया, मैंने बहुत बुराई देखी, लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो उससे ज़्यादा बुराई मुझे कहीं भी नहीं दिखी। अगर आप एक पन्ने पे अपनी बुराइयां लिखने बैठेंगे तो पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन आजकल का युवा पीढ़ी ये बात माने तब तो। एकदम सही है दीदी जी, मानना पड़ेगा। आपकी बातें और आपकी मुस्कान बहुत ही खूब है। लेकिन इन सब से निष्कर्ष तो यही निकला ना कि कबीर जी के दोहे आज के समय से भी संबंधित है। हालात बदले हैं, लेकिन उतने नहीं कि उनके दोहे आज के समय पर पढ़ना पढ़ाना उचित ना रहे। तो अदिति जी, मैं चाहूँगी कि हम फिर कभी इस पॉडकास्ट में इसी समय पर मिलें, और तब तक के लिए मैं आप सभी से जुदाई लूँगी। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में इसी पॉडकास्ट पे, इसी मंच पर, मेरे ही साथ, पर एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।